आपका चैलेंज का क्वेश्चन, तो चलिए चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और आपके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताते हैं। तो देखिए जो आपका चैलेंज वाला क्वेश्चन है सर, क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि 9√x, क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है 9 इंटू √x इज इक्वल्स टू √12 प्लस √147, √12 प्लस √147। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन सही है ना जी। अब आपसे कह रहा है कि आप x फाइंड करिए कि x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते टाइम अच्छे लोगों का पसीना छूट सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको पहला ही स्टेप क्या करना है, पहला आपको स्टेप लिखना है। सो हे गाइस, यू मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज योर निखिल सर बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर एंड इट इज़ अ mental maths and revision exercise video lecture of chapter 3 which is squares and square roots। क्लियर है? तो आज हम लोग मेंटल मैथ्स करने जा रहे हैं जो कि आपके बुक का चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 3 क्या है आपका, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स है। क्लियर? इससे पहले मैंने आपको 2 लेसन्स का, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर है उसका और जो सेकंड चैप्टर आपका है एक्सपोनेंट्स, उसका मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है वीडियो। तो आज जो वीडियो लेक्चर आपका होने वाला है वो मेंटल मैथ्स रिवीजन एक्सरसाइज और एट लास्ट एक क्वेश्चन दिया है चैलेंज का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, पूरे वीडियोज़ को देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आने वाली हैं। क्लियर? अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर मेंटल मैथ्स से, है ना। तो मेंटल मैथ्स में पहला क्वेश्चन क्या है कि 196 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ट्रू और फॉल्स। अब पूछा सर कि आपका जो 196 है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं आपको बता दूं सर कि 196 जो होता है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर, और किसका स्क्वायर है ये 14 का, किसका स्क्वायर है 14 का। जब आप करोगे ना 14 का मल्टीप्लाई 14 से, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, फिर 4 1 इट इज़ 6 9 1, सो इट इज़ 196। सो ये किसका स्क्वायर है सर, 14 का स्क्वायर है। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि 196 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ट्रू और फॉल्स, तो आप क्या करोगे सर, इट इज़ अ ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर ऑफ 11। अब 11 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो मैंने इसीलिए आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो आपसे कहा था कि आप लर्न कर लें, अदरवाइज़ आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी। और आपको पता है कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। मुझे तो लर्न है, आप कैसे करोगे तो आप ऐसे करके निकाल लेंगे। तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1, फिर 1 1 जा 1 1 जा 1 2 1, है ना। क्लियर हुआ? तो 121 आ गया। तो ये आपको लर्न होना चाहिए। तो स्क्वायर ऑफ 11 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 121। अब करें स्क्वायर ऑफ 0.05। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है पता है, पॉइंट वाले में आती है। आपको पता है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, बट हियर इट इज़ 0.05 और 0.05 का स्क्वायर क्या होगा सर। तो अब अगर हम बात करें 0.05 का मल्टीप्लाई आप करिए 0.05 से, जिनको नहीं आता है पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन वो भी देखें। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 0 0, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, 5 0 जा 0, फिर क्या होगा 0 0 0, और फिर यहाँ पर क्या होगा 0 0 0, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ आ गया 0 0 0। अब देखिए पॉइंट हम कहाँ पर लगाएंगे, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कितने डिजिट बाद पॉइंट है, तो आप कहेंगे सर 1 2, कितने डिजिट बाद है 1 2 3 4, यानी कि हम ऐसे काउंट नहीं करेंगे 1 2 1 2, इस तरीके से नहीं। कितने टोटल डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट के पहले क्या लगा पॉइंट, तो नीचे हम किसके पहले पॉइंट लगाएंगे, तो 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट के पहले हम पॉइंट लगाएंगे। क्लियर हो चीज़ है? अगर ये आपको दिया होता, मान लेते हैं एग्जांपल 1.2 का मल्टीप्लाई करने को देता 1.2 से, तो आपको पता है क्या हो जाता है, 12 12 जा 144 होता है। कर लेते तो सिंपल तरीके से भी आ जाता, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, तो 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पर क्या लगेंगे 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कि आंसर आएगा 1.44। क्लियर हो चीज़ है? तो 0.05 का स्क्वायर कितना आ गया, तो 0.0025 आ गया। कितना आ गया, 0.0025 आ गया। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो स्क्वायर ऑफ 11 कितना हो जाएगा, सो इट विल बी 121 एंड इट विल बी 0.0025। इज दैट क्लियर? चलिए अब कह रहा है √144। अब देखिए 144 मैंने एक एग्जांपल लिया और अगला ही क्वेश्चन आ गया, मुझे क्या पता था। तो 144 की बात की जाए तो 144 किसका स्क्वायर रूट होता है सर, तो 144 स्क्वायर रूट होता है 12 का। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 का स्क्वायर रूट होता है। आप करेंगे तो 12 12 जा, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1 4 4 1, 144 आया ना। तो 144 स्क्वायर रूट किसका होता है, 12 का होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा सर, √144 इज इक्वल्स टू 12। चलिए
0.09 की बात कर दी। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर पूछा था, स्क्वायर पूछा तो 4 डिजिट के पहले पॉइंट लगा क्योंकि यहाँ 2 डिजिट था। अब यहाँ पर अंडर रूट 0.9 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो भाई 0.09 की अगर हम बात करें, माफ़ करें 0.09 दिया है, तो अगर हम 0.09 की बात करें तो इसका स्क्वायर रूट की बात कर रहा है। तो ये बताइए 0.09 कब आया होगा? 0.09 तब आया होगा जब यहाँ पर हमने किया होगा 0.3 का मल्टीप्लिकेशन 0.3 से। 3 से क्या होता है? 9 होता है। और यहाँ पर कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 1 2, तो 9 और आगे 0 लगा दिया, तब आ गया ना 1 2 के बाद पॉइंट। तो अंडर रूट पूछा जाए आपसे कि 0.09 किसका स्क्वायर रूट है, तो आप क्या कहेंगे? 0.3 का है। किसका है? 0.3 का। यहाँ पर आंसर क्या आ गया? 0.3 आ गया। एक एक चीज़ को सॉल्व करते हुए आराम से चलिए, घबराने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को आप पूरा देखिए, स्किप करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आराम से क्वेश्चन को समझेंगे। 6th क्वेश्चन कह रहा है कि 71,498 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो याद करिए, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि जिसके भी लास्ट में 2 आ जाए, 8 आ जाए, इस तरीके से नंबर आ जाए, वो कभी भी आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। और यहाँ लास्ट में क्या है सर? 8 आ गया है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो फॉल्स, नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, याद करिएगा। और जो मैंने वीडियो लेक्चर आपको कराया उसको जाकर के देख लीजिएगा। What least number should be subtracted from 54 to make it a perfect square? अब कह रहा है कि वो छोटे से छोटे कौन से नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए कि जो 54 है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 2 तरीका है करने का। 2 तरीका क्या है? 2 तरीका है कि आप तो एक बार सबका स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर तक करके देखते हैं। तो 8 का 64, 7 का 49, 6 का 36, 25, 16, 9 एंड 4। अब अगर हम लोग देखा जाए तो क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लीस्ट नंबर यानी कि 54 आ जाए। तो आप देखिए जो 54 है किन 2 नंबरों के बीच में वैरी कर रहा है, तो आप कहेंगे सर जो 54 है एक तो कर रहा है 49 और दूसरा क्या कर रहा है? 64 कर रहा है। यानी कि जो आपका स्क्वायर दिया वो परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो 7 का होगा या फिर किसका होगा? 8 का होगा। अब ये कह रहा है सर क्या है? 54 है, लेकिन क्या कह रहा है? शुड बी सब्ट्रैक्टेड, यानी सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब किसकी बात कर रहा है? 7 के स्क्वायर की बात कर रहा है। अगर इस तरीके से आपको नहीं करना है तो मैं आपको अलग तरीका बताता हूँ, उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 54। तो अब आपको ये वाला मेथड तो मैंने पहले से ही बताया हुआ है कि जो 54 है आप इसको पेयर बना करके इस तरीके से हम इसको करेंगे सॉल्व। तो किसका हम स्क्वायर ले सकते हैं? तो 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49। तो 7 से लेकर के जाएंगे तो कितना आ गया सर? 49 आ गया। यहाँ पर 7 ऐड किया तो 14 हो गया। और यहाँ पर कितना आ गया सर? 54 में 49 गया तो आ गया आपका 5। कितना आ गया सर? 5 आ गया। इट मीन्स कि हमारा रिमाइंडर क्या बचा सर? रिमाइंडर बचा 5। तो हमारा जो 54 है, 54 में से हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? 54 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर यानी 49 आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 54 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कितना करेंगे सर? 5 करेंगे। क्लियर किस तरीके से हुआ? उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। 8th क्वेश्चन दिया आपके मेंटल मैथ्स का और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि √16 प्लस √81। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। √16 प्लस √81। अब देखिए अंडर रूट के अंदर दे दिया है, तो आपको पता है ना कि √81 किसका स्क्वायर होता है? ये क्वेश्चन नंबर 8 है। आपको पता है ना √81 किसका स्क्वायर होता है? तो आप कहेंगे जी हाँ सर मुझे तो पता है कि जो हमारा √81 होता है वो स्क्वायर होता है 9 का। 9 9 से 81। अब क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर अंडर रूट था तो 81 किसका स्क्वायर होगा सर? 9 का। यानी कि अगर मुझे लिखना हो √81 तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? √9 × 9 लिख सकता हूँ। और मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर में 2 का पेयर होता है तो एक बाहर निकल के आता है तो निकल गया। अब √16 प्लस 9 निकाल दिया तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो आपका आंसर क्या आ गया? 5। तो इसका आंसर क्या होगा? √16 प्लस √81। तो 81 किसका स्क्वायर रूट होता है सर? 9 का। तो 16 में से 9 को ऐड किया तो कितना आ गया? 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो आपका आंसर क्या आ गया? 5। तो इस तरीके से 8th वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब रिवीजन एक्सरसाइज पर आते हैं। मेंटल मैथ्स आपका कंप्लीट हो गया। रिवीजन एक्सरसाइज की बात करें सर तो क्या रहा? राइट ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स बताना है। द स्क्वायर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इटसेल्फ। इज इट पॉसिबल? क्या दिया हुआ है कि किसी भी या फिर सारे नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा खुद के नंबर से बड़ा होगा। तो काफ़ी लड़के कहेंगे कि जी हाँ सर एकदम सही तो कह रहा है ना। अब देख लीजिए भाई, नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो क्या आ गया? 4 आ गया जो कि 2 से बड़ा है। अगर हम बात करें 3 का स्क्वायर तो ये 9 आ गया जो कि 3 से बड़ा है। यानी इटसेल्फ का मतलब क्या है? खुद से बड़ा हो।
लेकिन एक बात बताइए मित्र, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1 का स्क्वायर तो आप कहेंगे सर 1 आ गया। मैं आपसे कहूँ कि सर 1 का स्क्वायर क्या होगा तो आप कहेंगे सर 1 आ गया। तो ऑलवेज वो क्या कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ग्रेटर, एवरी नेचुरल नंबर से स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इटसेल्फ। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ गया ना, तो ट्रू हो गया स्टेटमेंट की फॉल्स। तो ये क्या हो गया सर स्टेटमेंट्स, ये आपका स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। क्लियर, चलिए होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्वायर रूट ऑफ 125 फॉल्स बिटवीन 11 एंड 12। अब 125 का जो स्क्वायर है वो 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में वेरी करता है क्या? तो आपको पता है कि जो 11 होता है इसका स्क्वायर होता है 121, जो 12 होता है इसका स्क्वायर होता है 144। अब क्या कह रहा है कि आपको कौन सा डिजिट दिया है, आपको डिजिट दिया है 125 और कह रहा है क्या 125 11 और 12 के बीच में वेरी कर रहा है। तो जी हाँ सर, जो आपका 125 है वो 121 के बाद 141 से पहले आता है, सो इट इज़ अ ट्रू। ये क्या हो गया आपका स्टेटमेंट ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ परफेक्ट स्क्वायर हैज़ एन इवन नंबर एट इट्स वंस प्लेस। वाह भाई साहब, कह रहे हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके वंस प्लेस जो होता है, वंस प्लेस का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया 32 तो ये हो गया वंस प्लेस, 362 तो ये 2 क्या हो गया वंस प्लेस। अब कह रहा है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके वन प्लेस पे ऑलवेज इवन होता है, ऐसा होता है क्या? आप देख लो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, तो जाहिर सी बात है ये ऑड है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, 5 क्या है ऑड है, तो ये कहीं पर गलत हो गया ना। तो जी हाँ सर, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया सर, तो आपका स्टेटमेंट यहीं पर हो गया फॉल्स। अब कह रहा है कि 1521 क्या ये 39 का स्क्वायर है? अब मुझे तो नहीं पता 1521 39 का स्क्वायर है कि नहीं, करके देख लेते हैं। तो 39 के स्क्वायर पता करने के लिए हम 39 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 39 से ही करेंगे। तो क्या हो जाएगा सर 9 9 81, 9 3 27, 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 35, 9 3 27 कैरी 2, फिर 3 3 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, 1 5 प्लस 7 कितना हो गया सर, तो 5 प्लस 7 आपका हो गया 12, ये हो गया 5 और ये क्या हो गया 1521 आ गया। सो इट इज़ अ ट्रू। यह क्या है सर, ये ट्रू है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर इज प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल स्क्वायर रूट्स। क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट किसी भी प्रोडक्ट का टू परफेक्ट स्क्वायर, एंड टू परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो जैसे मान लेते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर में एक नंबर मैंने मान लिया 3 और दूसरा नंबर क्या मान लिया 4, परफेक्ट स्क्वायर। अब द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल स्क्वायर रूट्स, यानी कि क्या होगा सर, तो जाहिर सी बात है इसके बराबर होगा, एंड इट इज़ अ ट्रू। ये क्या हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा ट्रू। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्या कह रहा है सर यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 729 729 किसका स्क्वायर होता है, तो सर 729 जो है ये आपका स्क्वायर होता है 27 का। 729 किसका स्क्वायर होता है 27 का। 7 7 ज़ा 49 कैरी 4, 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 कितना हो गया 18, 7 2 ज़ा 14, 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, ये आ गया 9, ये आ गया 12 और ये क्या हो गया 729, यानी किसका स्क्वायर होता है 27 का। तो 729 तो परफेक्ट स्क्वायर है। 1 2 2 5 की बात करें तो 1 2 2 5 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 2 2 5 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है आपके 35 का। 35 इंटू 35 करिए तो 5 5 ज़ा 25, 5 अच्छा मैंने आपको ट्रिक भी तो बताया था 35 का। जब इस तरीके से दिया हो तो ट्रिक मैंने क्या बताया था कि पहले 5 का स्क्वायर लिख लेंगे, फिर ठीक अगला नंबर, तो 3 4 ज़ा 12, 1 2 2 5, तो किसका स्क्वायर है 35 का स्क्वायर है। 961 की बात की जाए तो 961 किसका स्क्वायर है, तो आप करके देख लीजिएगा 961 आपका स्क्वायर है 31 का। किसका स्क्वायर है 31 का। 125 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 125 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर हो गई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर हैव द डिजिट, यानी कि एक जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट नहीं हो सकता, 1। क्या हो सकता है, तो आपको पता है कि 81 एक परफेक्ट स्क्वायर और 1 तो होता ही है। 4 की बात करें तो 64 एक परफेक्ट स्क्वायर और लास्ट में 4 होता है। 2 होता है क्या, नहीं। 9 की बात करें तो 9 तो खुद परफेक्ट स्क्वायर है, तो हो सकता है, लेकिन 2 हो सकता है क्या, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा कि एक जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो कभी भी 2 नहीं हो सकता। तो ये था आपके रिवीजन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 और मेंटल मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं उसको भी सॉल्व करके। तो अब क्वेश्चन दिया हुआ है 4th वाला कि व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 6230 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आपका 6230 है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
इसमें किस नंबर को हम लोग ऐड किया जाए कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो याद करिए, मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताया था। क्या है नंबर 6230, क्या है 6230। आप याद करिए, मैंने आपको करने के लिए बताया था इनका पेयर बना करके सॉल्व करने के लिए। अब इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि 62 से पहले कौन सा डिजिट है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64। तो लीस्ट को लेते हैं तो आ गया 7, यहाँ भी गया 7, यहाँ 7 ऐड कर दिया तो यहाँ हो गया 14, और यहाँ कितना हो गया 7 7 ज़ा 49। यहाँ पर आ गया हमारा 30, और 12 में से 9 गया तो कितना आ गया 3 आ गया, और ये कितना आ गया 1330। क्लियर हो रही चीज़ें। अब कह रहा है किस नंबर को किया जाए, तो इसके आगे भी हम सॉल्व करेंगे, और जब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो किस नंबर को लेकर के कर सकते हैं। तो चलिए मैं कर देता हूँ 8 को लेकर के। 8 8 ज़ा 64, कैरी 6, 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो 32 प्लस 6 हो जाता है 38, कैरी 3, 8 1 ज़ा 8, 8 प्लस 3 कितना हो गया, तो 11 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर हम 8 को कर देते थे ऐड, तो क्या होता था 8 8 16, 4 + 1 5 1। यहाँ पर कितना आ गया 10 - 4 आ गया आपका 6, ये हो गया आपका 12 - 8 कितना आ गया 4, और 12 - 11 आ गया 1, यानी कि 146। अब देखिए जो आपका 146 है वो 156 से क्या है, छोटा है। तो हम यहाँ पर इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यानी कि यहीं पर हमें रुकना होगा। लेकिन क्या कह रहा है कि 6230 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कितना से ऐड करना पड़ेगा। तो अब देखिए 146 तो आ गया ना, यानी कि यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा 146 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने दे रहा है ना। अब 67 जो आपका 78, सॉरी माफ़ करें, जो आपका 78 आया है, 78 का स्क्वायर क्या होगा। तो 78 का स्क्वायर करके देख लेते हैं एक बार, यहीं पर करते हैं 7, क्योंकि ऊपर तो 78 आया है ना, तो 78 का स्क्वायर क्या होगा। 8 8 ज़ा 64, कैरी 6, 8 7 ज़ा 56, 56 + 6 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 62। फिर 7 8 ज़ा 56, कैरी 5, 7 7 ज़ा 49, 49 + 5 कितना हो गया, तो 49 + 5 आपका हो गया 54। यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 6 + 2 8, यहाँ कितना आ गया 6 + 4 10, और यहाँ आ गया 6084। यानी ये कितना है, ये आपका 6230। 78 का स्क्वायर कितना रहा 6084, यानी कि ये क्या इससे छोटा है। ये वाला डिजिट क्या है, इससे छोटा है ना, तो 78 का स्क्वायर पॉसिबल है नहीं। तो अब यहीं पर हम करेंगे किसका स्क्वायर, 79 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर करेंगे, 79 का स्क्वायर। तो 79 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 9 ज़ा 81, कैरी 8, 9 9 ज़ा 81 कैरी कितना हो गया 8 हो गया। 9 7 ज़ा 63, 63 + 8 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 71। फिर 7 9 ज़ा 63, कैरी 6, 7 7 ज़ा 49, 49 + 6 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 55। ये आ गया 1, ये आ गया 4, 7 + 5 12, 5 + 1 6, 6241 कितना आ गया सर, 6241 आ गया। अब ये देखिए, यानी कि जो 78 का स्क्वायर है उससे तो ये बड़ा था, है ना। और क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे, तो क्वेश्चन कह रहा था शुड बी एडेड, यानी इसमें कितना ऐड किया जाए कि हमारा इतना आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सर, हम 79 इसके बाद यहाँ पर करिएगा, क्या कर देंगे 79 के स्क्वायर में से 6230 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। 79 के स्क्वायर में से 6230 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 79 का स्क्वायर हम कितना निकाले हैं 6241, माइनस कितना आ गया 6230। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 1 आ गया, 4 - 3 कितना आ गया 1 आ गया, और 60 से 60 गया, यानी कि आंसर कितना आ गया 11। यानी कि 6230 में अगर हम 11 ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा सर, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसको करने के लिए किस तरीके से सॉल्व करना था कि इसका आपने क्या किया सर, इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। 78 का स्क्वायर देखेंगे कितना आ रहा है, तो 78 का स्क्वायर इससे कम था, तो एक नंबर आगे बढ़ा करके 79 का स्क्वायर हमने कर लिया। 79 के स्क्वायर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो आपका आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी वाला दिया हुआ है 11, ऑप्शन डी क्या है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच इज़ 0.9 इंटू √1.6 इक्वल टू। अब क्या कह रहा है सर कि कितना है आपका √0.9 इंटू √1.6। क्या कह रहा है सर, कह रहा है कि √0.9 इंटू √1.6। अब इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं। 1.6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.9 से। आपको पता है 16 9 ज़ा कितना होता है, तो 16 9 ज़ा होता है 144। कितना होता है 144, 16 9 ज़ा 144। क्लियर।
अब कितने डिजिट बाद पॉइंट है, तो 1 2 डिजिट बाद पॉइंट, यानी कि कितना आ गया 1.44। तो अंडर रूट 1.44 किसका स्क्वायर होगा सर, तो ये आपका होगा 1.2 का स्क्वायर, यानी 1.44 किसका स्क्वायर रूट है 1.2 का। आप करके देख लीजिए 1.2 का 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.44 आ जाएगा। तो आपके ऑप्शन में देखते हैं 1.2 दिया है कि नहीं, तो जी हाँ सर, यहाँ पर दिया आपका 1.2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 29.16 प्लस अंडर रूट 0.2916 प्लस अंडर रूट 0.002916 प्लस डॉट डॉट ना करके दिया हुआ है। तो पहले हम यहाँ पर एक नंबर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है जो कि आपका नंबर क्या है, तो यहाँ पर आपका नंबर है 2916। यहाँ पर आपका नंबर क्या है सर, ये नंबर आपका है 2916। तो पहले तो हम ये देख लेंगे कि जो हमारा 2916 है ये किसका स्क्वायर है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, दो का पेयर बना के, तो यहाँ 5 से ले जाएंगे, यहाँ 5 आ गया तो 10, 5 5 25, यहाँ 16 उतर गया, यहाँ आ गया 416। अब किससे लेकर के जाएँ कि हमारा 416 आ जाए, तो हम 4 से ले जाएंगे, क्या 4 से ले जाते हैं, तो 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4, यानी किसका स्क्वायर है सर 54 का स्क्वायर है। अब क्वेश्चन आपके लिए बनाना आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर दिया हुआ है 29.16, क्या दिया है अंडर रूट, मैं क्वेश्चन ही लिख ले रहा हूँ, 29.16 प्लस अंडर रूट 0.2916 प्लस अंडर रूट 0.002916 प्लस अंडर रूट, कितनी बार 0 है सर, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ नीचे, प्लस अंडर रूट 0.4 बार 0 होगा, 1 2 3 4, ठीक, 0.002916। आपको था 29.16, यानी कि 2916 किसका स्क्वायर है 54 का। 29.16 किसका होगा, तो ये आपका हो जाएगा 5.4 का। किसका हो जाएगा 5.4 का। ये 4 डिजिट है तो किससे हो जाएगा, मैं रूट से बाहर लिख रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर हमें पता है। क्लियर। अब क्या होगा, पॉइंट आ गया, यानी कि 4 डिजिट के बाद तो ये कितना हो जाएगा 0.54 प्लस कितने डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो जाएगा 0.054 हो जाएगा, यानी कि डबल होता है। जैसे 2 डिजिट के बाद है तो 1, 4 डिजिट के बाद है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 6 डिजिट है तो 3, प्लस 4 डिजिट आ गया तो क्या कर देंगे 0.0054 कर देंगे। अब इन सब को आप ऐड कर लीजिए, इन सब को जब आप ऐड करने के लिए जाओगे तो क्या हो जाएगा 5.4, फिर 0.54, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं ना, फिर 0.054, 0.0054। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा लीजिए आप लोग फटाफट। इन सब को जब ऐड करेंगे तो आ गया 4, 5 + 4 9, यहाँ आ गया 5 + 4 9, यहाँ आ गया 5 + 4 9 और यहाँ आ गया 5, यानी आंसर कितना आ गया, तो आंसर आपका आ गया 5.9994। आंसर क्या आ गया 5.9994। देखते हैं आंसर दिया है कि नहीं। तो व्हाट इज़ द वैल्यू आप चेक करेंगे तो क्या दिया है 5.9994 आपका आंसर दिया होगा। क्लियर। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो हम क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर रूट निकाल करके उसके बाद ही हम सॉल्व करेंगे। 7th क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 4 नंबर का वो ग्रेटेस्ट डिजिट बताइए जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 4 नंबर का ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होता है सर, आपको भी पता है कि होता है 9999। इसका अब हम करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, और कह रहा है कि 4 नंबर का जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन सा ऐसा नंबर है जो कि क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको पता है कि हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया 9999 कर लिया है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ 10 का स्क्वायर तो लिखते नहीं है, तो हम क्या करेंगे 9 9 ज़ा 81, यहाँ आ गया 9, ये हो गया 18, ये कितना आ गया 9 + 1 कितना आ गया 8 आ गया, और ये आ गया 1899। अब फिर हम किससे लेकर के जाएंगे सर, तो फिर से हम इसको लेकर के जाएंगे 9 से ही। फिर से जब 9 से लेकर के जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 9 18 हो जाएगा, ये हो गया 9, ये हो गया 1। अब 9 9 से लेकर जाए तो 9 9 ज़ा 81, कैरी कितना आ गया 8, 9 8 ज़ा 72, 72 + 8 कितना आ गया, तो 72 + 8 आ गया 80, कैरी 8, 9 1 ज़ा 9, 9 + 8 कितना हो जाएगा, तो ये आ गया 17, कितना आ गया 9 - 1 8, 9 8 - 7 1 198 आ गया। कितना आ गया सर 198 आ गया। इट मीन्स कि हमारे पास अब क्या बचा है 198 बचा है। क्लियर हो रहा है। आप कह रहे हैं कि 4 नंबर का वो छोटा छोटा डिजिट जो हमारा क्या आ जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे सर कि जो हमारा 198 बचा रिमाइंडर में, और जो हमारा 999 दिया इसमें से हम क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट।
तो 9999 में से माइनस क्या कर लेंगे 198 कर लेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 9 - 8 आ गया 1, 9 - 9 0, 9 - 1 8 और यहाँ क्या आ गया 9। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया 9801। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इट विल बी 9801। यानी क्या करना है, पहले परफेक्ट स्क्वायर की तरह इसको सॉल्व करना है, फिर जितना आ जाए आपके रिमाइंडर में जो आपका दिया हुआ है उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा। अगर ऐसे 5 डिजिट का दिया हो तो क्या करेंगे, पीछे से पेयर बनाते हैं, दो का पेयर बना करके इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो आंसर कितना आ गया आपका 9801। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पॉन्ड, यानी ये एक पॉन्ड है जिसका एरिया दिया है और वो पॉन्ड कैसा है, स्क्वायर है। तो एरिया कितना दिया है 174.24 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द पॉन्ड। आपको पता है, अब देखिए यहाँ पर आपको पहले क्या दिया हुआ, जो दिया है पहले आप क्वेश्चन नंबर 8 में वो लिख लीजिए। यहाँ पर आपको दिया है एरिया ऑफ द स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द स्क्वायर दिया हुआ है। और एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना दिया हुआ है 174.24 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब आपसे क्या कह रहा है कि आप इसका साइड बताइए सर कि साइड जो है वो कितना होगा। और आपको फार्मूला पता है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर का जो फार्मूला होता है सर वो आपका होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है, साइड इंटू साइड। अब मैं साइड को मान लेता हूँ x, साइड को मैंने क्या मान लिया x, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, लेट द साइड बी x। साइड को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। एरिया कितना दिया हुआ है, तो एरिया दिया हुआ है 174 पॉइंट कितना है 24, ठीक, इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड। तो साइड को मैंने मान लिया x, तो कितना हो गया x स्क्वायर। और आपको पता है कि जब स्क्वायर इधर आता है तो क्या कर देता है, रूट में कर देता है। तो आंसर आ गया 174.24 अंडर रूट। ये आंसर नहीं है, अभी इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि अब हमें साइड की वैल्यू बतानी है, तो हम इस तरीके से आंसर तो लिख नहीं सकते कि अंडर रूट 174.24। तो क्वेश्चन देने का मतलब क्या रह जाएगा, तो यहाँ से आपको सॉल्व करना होगा। तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो फिर यही तरीका अपनाएंगे 174.24 और यहाँ पर क्या बनाएंगे, दो का पेयर बनाएंगे। यहाँ पर छूट गया एक, दो का पेयर बनाएंगे तो क्या होगा 1 टाइम ले जाएंगे, तो यहाँ पर 1 से ऐड कर देंगे, तो यहाँ हो गया 2, यहाँ आ गया 1, ये 0 हो गया, यहाँ पर आ गया 74। अब 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 74 आ जाए, तो 5 से करेंगे तो 5 5 से कितना हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, 24 से ले जाएं तो 24 4 जा कितना होता है, तो 24 4 जा आपका होता है मे बी 76 होता है ना, ज़्यादा हो जाएगा। तो 23 से लेके जाएंगे, 3 से कर देंगे, यहाँ आ गया 3, तो ये हो गया आपका 6, ये हो गया 2, तो 3 3 जा आ गया 9 और 3 2 जा कितना आ गया 6, 69। यहाँ पर 2 4 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पॉइंट आ गया तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। 14 - 9 कितना होता है, तो ये आपका हो जाएगा 5, 6 - 6 0। अब 26 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 524 हमारा आ जाए, है ना। हम इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, कि क्या देखेंगे हम देखेंगे कि इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि हमारा जो आंसर है वो इतना आ जाए। क्लियर। तो इसके लिए अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कर लेंगे, मान लेते हैं अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे 2 से, तो 2 2 जा हो गया 4, 2 6 जा हो गया 12 और 2 2 जा 4 + 1 कितना हो गया 524। यानी कि आपका x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, तो x का वैल्यू आ गया 13.2। x का वैल्यू कितना आ गया 13.2 मीटर्स, 13.2 मीटर्स। यानी 13.2 का जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 174.24 आ जाएगा। तो क्लियर हुआ किस तरीके से हमने किया। एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ था वो हमने लिख लिया, साइड को मैंने x मान लिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। साइड को जब हमने x मान लिया था तो क्या हो गया सर x स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाता है तो रूट बन जाता है। इसको जब सॉल्व किया हमने तो आंसर कितना आ गया 13.2 मीटर्स। होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा और आप एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा। क्लियर। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मुझे कहना तो नीचे हालांकि बट क्या दे रहा हूँ कि करिएगा ज़रूर। तो 8th क्वेश्चन भी आपका हो गया सॉल्व। 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर चैलेंज वाला जो क्वेश्चन है आपका उसको हम सॉल्व करेंगे, चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, है ना। चलिए 9th क्वेश्चन, इवेल्युएट करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस और डे ऑफ डेसिमल, यानी 2 प्लेसेस करना है। क्वेश्चन क्या है कि 0.9 बाई द लॉन्ग डिवीजन मेथड। सिंपल है भाई, वो ज़्यादा टफ नहीं है। क्या कह रहा है 0.9 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको सॉल्व करना है। अब देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दे दे कि 0.9 को आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करें तो ऐसे तो करेंगे नहीं, तो क्या कर लेंगे सर 0 बढ़ा देंगे, 2 0 बढ़ा देंगे,
दो जीरो नहीं, केवल एक ही जीरो बढ़ाएंगे। क्यों एक जीरो बढ़ाएंगे? क्योंकि हमें 2 डेसिमल प्लेसेस के पास जाना है। कितने डेसिमल प्लेसेस के पास जाना है? केवल 2 डेसिमल प्लेसेस के पास जाना है, इसीलिए हम क्या कर लेंगे सर, जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए 3 जीरो, 2 जीरो बढ़ा दिए तो कुछ नहीं होगा, इसलिए हमें क्या करना होगा सर, चौथा जीरो भी बढ़ाना होगा। क्यों बढ़ाना होगा? ताकि हम पेयर बना सकें और 2 डेसिमल पॉइंट के बाद जा सकें। अब आगे आ गया जीरो, तो यहाँ ले जाएंगे जीरो, यहाँ भी ले गए जीरो, यहाँ आ गया जीरो, यहाँ आ गया जीरो, तो यहाँ पर हमने क्या उतार लिया, 90 उतार लिया। अब यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी क्या कर दिया, पॉइंट कर दिया। कितने टाइम्स ले करके जाएंगे? तो नो डाउट 9 टाइम्स ले जाएंगे, तो 9 9 आ गया 81, 9 9 से क्या आ गया सर, 81 आ गया। यहाँ पर क्या बचा, 9 बचा, यहाँ पर फिर 0 0 लिख दिया जाएगा। यहाँ 9 जब हमने ऐड कर लिया तो ये कितना हो गया सर, ये आपका 18 हो गया। अब किससे ले जाएंगे, ये 18 है और ये 900 है, फिर 9 से लेकर के जाएंगे, तो 9 9 ज़ा 81, 9 8 ज़ा 72 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 9 1 ज़ा 9 और 9 प्लस 9 8 ज़ा 9 9 ज़ा 81, कैरी कितना आ गया 8, 9 8 ज़ा 72, 72 प्लस 8 कितना आ गया 80, कैरी हो गया 8 और 9 1 ज़ा 9, तो यहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं लेते हैं। क्लियर? क्या करेंगे, कम डिजिट लेंगे, यानी थोड़ा सा डिजिट लेंगे, क्योंकि 9 तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। चलिए अब यहाँ पे छोटा डिजिट लेके देखते हैं। चलो मैं मान लेता हूँ 4 लेते हैं। क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आएगा 4, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, कैरी 1, 4 8 जा 32, 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा 33, कैरी 3, 4 1 जा 4 प्लस 3 कितना हो गया 736। यहाँ पर 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 188, और यहाँ क्या बचा सर, 10 माइनस 6 आ गया 4, यहाँ पर 9 माइनस 3 बचा 6, और ये आ गया 164, 188 से छोटा है, लेकिन हमारा क्या आ गया सर 0.94। 2 डेसिमल प्लेसेस जाने के लिए बोला था और हम लोग कहाँ चले गए, 2 डेसिमल प्लेसेस पास चले गए। तो अगर पूछे कि 0.9 का आंसर कितना आया, तो आप क्या बताओगे, 0.94, कितना आ गया 0.94। और इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, ये तो था क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, √170 यूजिंग द स्क्वायर रूट टेबल। अब √170 की वैल्यू आपको बताना है स्क्वायर रूट टेबल को देखते हुए। तो आपको पता है सर कि √170 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √17 इंटू √10 करके। अब √17 और √10 की वैल्यू स्क्वायर रूट टेबल से हम देख लेते हैं, और स्क्वायर रूट टेबल देखिए यहाँ पर आपके दिया हुआ है। एक मिनट में आपको अगर दिखा दूँ तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग √17 और √10। देखिए ये है आपका 17, तो 17 का कितना है 4.123, कितना दिया हुआ है, ये है आपका 1 मिनट रुक जाइए, तो 17 का स्क्वायर कितना 4.123, 4.123। 10 का देख लिया जाए, 10 का देखा जाए कितना 3.162 है, 3.162। अब इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.037 के अराउंड आ जाएगा। तो आंसर आपका कितना आएगा 13.037। तो √170 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13.037 आ जाएगा। तो ये तो थे आपके क्वेश्चन सर। अब क्वेश्चन आएगा बहुत ही बढ़िया वाला, जो कि हमें बहुत पसंद है क्वेश्चन आपका, और ये है आपका चैलेंज का क्वेश्चन। तो चलिए चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और आपके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताते हैं। तो देखिए जो आपका चैलेंज वाला क्वेश्चन है सर, क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि 9√x, क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है 9 इंटू √x इज इक्वल्स टू √12 प्लस √147, √12 प्लस √147। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन सही है ना जी। अब आपसे कह रहा है कि आप x फाइंड करिए कि x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते टाइम अच्छे लोगों का पसीना छूट सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको पहला ही स्टेप क्या करना है, पहला आपको स्टेप लिखना है कि स्क्वायरिंग, क्या कर देंगे सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में कर देंगे स्क्वायर। जब दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 9 √x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √12 प्लस √147 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं 12 को मान लूँ a और 147 को मान लूँ b, तो ये आपका बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ से। और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab। और इसी स्क्वायर फॉर्मूले पे अभी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
अब रूट कट जाता है, यानी कि स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 9 9 ज़ा 81, और रूट कट गया तो कितना आ गया x, क्योंकि रूट से स्क्वायर क्या होता है, कट जाता है, तो आपका कितना आ गया 81x। 81 कैसा है, तो 9 का स्क्वायर 81। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर, तो अंडर रूट 12 का स्क्वायर करते ही रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 12 प्लस बी स्क्वायर। तो अरे यार देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता दूं कि अंडर रूट ए का जो स्क्वायर होता है ना, इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर से रूट कट जाता है। इसके स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इसके स्क्वायर का मतलब हो गया अंडर रूट ए मल्टीप्लाइड बाई ए, तो बाहर क्या निकलेगा, ए निकल करके आएगा ना, इसीलिए मैं स्क्वायर से डायरेक्ट कट कर दे रहा हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी 147 का स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूँ 147 प्लस 2 इंटू ए बी की बात करें तो ए कितना है सर 12, इंटू बी कितना है 147। अब 12 इंटू 147 करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका 81x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 147 करेंगे तो 7 प्लस 2 हो गया 9, 4 प्लस 1 हो गया 5 एंड इट इज़ 159 प्लस 2 रूट 12 इंटू 147 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 7 से कितना होता है, 12 7 से होता है आपका 84, कितना होता है 84, कैरी कितना आ गया 8 आ गया। अब बात करें 12 4 से कितना होता है तो 48, 48 प्लस 8 कितना होगा 56, कैरी कितना आ गया 5, और 12 1 से कितना होता है 12, 12 प्लस 5 कितना होता है 17, 1764, और 1764 किसी का स्क्वायर होता है सर, ये आपको पता होना चाहिए। 81x इज इक्वल्स टू 159 प्लस 2 इंटू 1764 किसका स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर होता है 42 का। किसका स्क्वायर होता है 42 का। 42 का स्क्वायर करके देख लीजिएगा कि 42 का स्क्वायर 1764 होता है कि नहीं, करेंगे तो आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 81x इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर बॉड मास लगाएंगे ना, लेकिन पहले क्या है 159 को 2 से ऐड करेंगे, बिल्कुल नहीं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 159 को एज इट इज़ रख देंगे प्लस 42 2 से कितना होता है 84 होता है। अब ऐड करिए तो 81x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, कैरी आ गया 1, 15 प्लस या 16 प्लस 8 कितना हो गया तो 24, 243 हो गया। कितना होगा 243, फिर से देखिए 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, कैरी 1, 8 प्लस 5 कितना हो गया 13 प्लस 1 14, कैरी 1, 1 प्लस 1 हो गया 2। अब x इज इक्वल्स टू 81 मल्टीप्लिकेशन में था तो 243 अपॉन क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे काटापिटी खून खराबा, क्या करेंगे काटापिटी खून खराबा। 8 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, तो ये किससे कट जाएगा सर, ये कट जाएगा 3 से। 81 3 ज़ा कितना हो जाएगा 243, तो आपके x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू कितनी आ गई 3। नहीं आ रहा भाई समझ में तो देख लीजिए ना, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 243 आ गया। तो किससे कट गया सर 3 से कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, तो आपका आंसर आ गया 3। सो इट वॉज योर क्वेश्चन ऑफ चैलेंज। अब आप लोग को बताइए पता नहीं क्यों सर चीज़ें बहुत टफ लगती हैं, बहुत सिंपल है। क्लियर। तो 9 रूट एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 147 एक्स इज इक्वल्स टू वॉट। तो इस तरीके से हमने अपना पूरा मेंटल मैथ रिवीजन एक्सरसाइज चैलेंज के साथ ख़त्म कर लिया चैप्टर नंबर 3 का। उम्मीद कर रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जाकर के आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो सारे ही वीडियोस आप देख लीजिए, और देखने के बाद अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आया तो भी कोई बात नहीं, फिर से देखिए। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जितनी भी नई चीज़ें हैं जैसे ही मैं आपको बताऊँ तुरंत पता चलती रहे। तो चलिए फिर आज बस यहीं तक, बाकी की बातें करेंगे अगली मुलाकात में, और बहुत जल्दी नए वीडियो लेक्चर के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।